नमस्कार, दीप द नॉलेज वर्ल्ड में मैं पुरुषोत्तम गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अनलॉक 5 के बाद कितनी संभावना है कि स्कूल कब खुल सकते हैं। स्कूल्स खुलने के बाद सिलेबस क्या हो सकता है, कितना सिलेबस कट किया जा सकता है, एनुअल एग्जाम्स कब तक हो सकती है, और इन सारी संभावनाओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पर आपको राजस्थान कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश के वीडियोस भी आपको रेगुलर मिल रहे हैं, तो आप वो वीडियोस भी इस चैनल से जुड़ करके देख सकते हैं। अगर आप नए जुड़े हैं तो आपको प्लेलिस्ट में, जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां पर वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे और साथ ही साथ आई बटन में वीडियो मिल जाएंगे। आप मुझसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि मैंने नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, और इसके अलावा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं अनलॉक 5 आ गया और बड़ी मुद्दत से हम सबको इंतजार है स्कूल खुल जाए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कब स्कूल्स खुलेंगे। और सिर्फ स्टूडेंट और टीचर्स के लिए नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए उस निर्णय पर पूरी सोसाइटी बड़ी टकटकी लगा करके देख रही है। तो अनलॉक 5 के बाद कितनी संभावना है, तो मैं आपको बता दूं, भारत सरकार ने जो अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी की है उसके अनुसार 15 अक्टूबर के बाद राज्य स्कूल्स खोल सकते हैं। यानी राज्यों का अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत है कि वो 15 अक्टूबर के बाद चाहे तो स्कूल्स खोल सकते हैं। अब उसमें भी एक और कंडीशन रख दी गई है कि स्कूल्स खुल जाए, लेकिन बच्चों जो स्टूडेंट है वो स्कूल में तभी आ पाएंगे जब उनके पेरेंट्स इन राइटिंग में परमिशन देंगे, सहमति पत्र देंगे कि उनका बच्चा स्कूल में आ जाए। तो पहली बात तो ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को काम दे दिया, राजस्थान की सरकार को दे दिया कि आप निर्णय लीजिए कि 15 अक्टूबर के बाद आप अपने यहाँ स्कूल खोलना चाहते हैं या नहीं, कंडीशन क्या है। तो 15 अक्टूबर के बाद एक संभावना है कि स्कूल्स खुल सकते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजस्थान सरकार को ये दे दिया है। अब राजस्थान सरकार को निर्णय करना है कि कंडीशन क्या रहती है और किस हिसाब से स्कूल खोले जाने हैं। पहली कंडीशन ये कि सहमति पत्र लेना अनिवार्य है। दूसरी चीज है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी का पालन करना होगा। यानी कि कक्षाएं चालू हो भी जाए तब भी कितने बच्चे क्लासेस में आ सकते हैं, उनकी दूरी, उनकी सैनिटाइजेशन, है ना, उन सब का ध्यान रखना होगा। यानी कि ये मान के चला जाए कि अगर 15 अक्टूबर के बाद राजस्थान सरकार भी निर्णय लेती है स्कूल खोलने का, तब भी पूरी स्ट्रेंथ में स्कूल्स खुल जाए, ये संभावना बहुत कम है। अल्टरनेट डे बुलाया जा सकता है, ये संभव हो सकता है। इसके अलावा एक और स्पेशल प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है, अटेंडेंस अनिवार्य नहीं है। इस दौरान कोरोना काल में 15 अक्टूबर के बाद भी अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आता है तो उसका नाम पृथक नहीं किया जाएगा, एब्सेंट शॉर्ट नहीं की जा सकेगी, ऐसा इस गाइडलाइन में दिया गया है। तो उम्मीद यह है कि 15 अक्टूबर के बाद कुछ हलचल हो, कुछ स्टेट्स में खोल के देखा जाए या राजस्थान में भी खोल के देखा जाए, कुछ बड़ी क्लासेस को छूट दे दी जाए और उसके बाद देखा जाए कि उसके क्या नतीजे आ रहे हैं। 1 नवंबर के बाद से जो यूनिवर्सिटीज की क्लासेस है उनको स्टार्ट करने की घोषणा पहले से हो चुकी है, तो इसलिए ये माना जाना चाहिए कि शायद जल्द ही हमें ये सूचना मिले कि स्कूल्स खुल सकते हैं। अब ये तो बात होगी स्कूल्स खुलने की, लेकिन स्कूल्स खुल भी जाते हैं तब भी अगली बड़ी बात आती है हमारे सामने। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है वो है कि सर सिलेबस क्या होगा, सिलेबस कितना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, एक अनुमान लगा सकता हूं, और ये कुल मिलाकर के राजस्थान सरकार, उसके शिक्षा विभाग को निर्णय लेना है कि सिलेबस कितना कम किया जाए, कैसे सिलेबस को पूरा करवाया जाए। तो इसकी कुछ संभावना है। पहली संभावना तो यह है कि जिस समय का लॉस हुआ है उस समय के अनुपात में सिलेबस को कम कर दिया जाए। 30%, 35%, 40%, 25%, जो भी गवर्नमेंट को उचित लगे
उतना सिलेबस कम किया जाए। पहली सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जो समय लॉस हुआ है उसकी पूर्ति करने के लिए आगामी दिवसों की जो छुट्टियां हैं उनको कम कर दिया जाए, शैक्षिक कैलेंडर में जो छुट्टियां हैं, और जो दूसरी सह शैक्षिक गतिविधियां हैं उनको कम कर दिया जाए, और टीचिंग जो है उसको मैक्सिमम किया जाए। बड़े दिन की छुट्टियां, दीपावली की छुट्टियां, इनको कट कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, और टीचिंग का जो कार्य है उसी को एज इट इज आगे बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा ज्यादा सिलेबस पूरा हो सके। ये एक दूसरी सिचुएशन है। अब तीसरी सिचुएशन ये है जिसमें कि सिलेबस ना घटाया जाए, सिलेबस पूरा ही रखा जाए। बस ये हो सकता है कि एग्जाम जो है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। मार्च में जो बोर्ड की एग्जाम होनी होती है उसे आगे बढ़ा करके, और वैसे इस साल तो जो नया पैटर्न आने वाला था उसके अकॉर्डिंग तो एग्जाम फरवरी में स्टार्ट होनी थी, तो उसे बढ़ा करके मई जून तक एग्जाम को आगे बढ़ा दिया जाए। और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो सिलेबस कट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ये तीन प्रकार की संभावना है। एक संभावना सिलेबस कट किया जा सकता है, एक संभावना यह है कि सिलेबस को थोड़ा बहुत कट करके छुट्टियों को कट कर दिया जाए और एडजस्टमेंट कर दिया जाए, और तीसरी संभावना है कि सिलेबस को बिल्कुल कट ना किया जाए। तो इस वजह से आज के दिन जो बच्चे मान के चल रहे हैं कि सिलेबस कट होगा ही सही, उन्हें ये मान के चलना चाहिए कि यही पूरा सिलेबस है और यही आने वाला है और हमें इसी के लिए तैयार होना है। क्योंकि याद रखिए स्टूडेंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक असेट है, और वो असेट क्या है? उसका नॉलेज। हो सकता है मान लिया जाए कि आपको बिना पढ़े भी एग्जाम पास करवा दिया जाए, प्रमोट करवा दिया जाए, लेकिन इसमें आपका कोई फायदा नहीं, आपका नुकसान है। क्योंकि जो नॉलेज इंडस्ट्री है उसमें आप पिछड़ते चले जाएंगे। आगे चल करके 2 साल 5 साल बाद जब आप कॉम्पिटिशन लाइन में जाएंगे तो वहां पर आपका सामना आपसे 1 साल आगे वालों से भी होगा और 1 साल पीछे वालों से भी होगा। और आपकी जो बोर्ड क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। इस वजह से किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें। जो भी ऑनलाइन क्लासेस अभी आपको मिल रही है, अच्छी लग रही है, उन्हें ज्वाइन अवश्य कीजिए। उनके वीडियोस देखिए, घर पे टेक्स्ट बुक सबको मिल चुकी है, उससे पढ़ने का प्रयास कीजिए। और जो भी चीज समझ में नहीं आती है वो आप जिस भी वीडियो ग्रुप से जुड़ रहे हो, जिस भी यूट्यूब ग्रुप से, जूम ग्रुप से, फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए जो टीचिंग का ग्रुप है वहां पर आप क्वेश्चन कीजिए, कमेंट भेजिए और पूछने का प्रयास कीजिए कि क्या समाधान हो सकता है। क्योंकि समाधान बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं। सवाल ये है कि आप उन तक वो समस्या पहुंचाएं। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि स्कूल्स जल्द खुल जाएं, हम सब वापस उसी माहौल में जिए, उसी प्रसन्नता से जिए। क्योंकि स्कूल्स, बच्चों के बिना स्कूल्स वैसे भी बहुत खाली लग रहे हैं, सभी को ऐसा लग रहा है, और बच्चों को भी स्कूल की याद आ रही है। तो उम्मीद है कि स्कूल जल्दी खुलें। इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और हमारे सर कहा भी करते थे कि एक फिल्म का गाना है, दिन भी निकलेगा कभी रात के आने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख जमाने पे न जा। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम यही उम्मीद करें कि कोरोना का ये संकट बहुत जल्द टलेगा, हम वापस एक अच्छे एटमॉस्फेयर में क्लासेस में मिलने वाले हैं, और उन क्लासेस के अंदर जो हमारे चैप्टर से जो नॉलेज है उनको वापस एक्वायर करने वाले हैं। और उसके दौरान भी जिन बच्चों को क्लासेस में पॉलिटिकल साइंस या इंग्लिश पढ़ने में कोई समस्या आती है वो इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं, मुझको क्वेरीज भेज सकते हैं। आपकी क्वेरीज का हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि हर संडे एक लाइव वीडियो के माध्यम से आपकी क्वेरीज का समाधान किया जाए, जहां आप अपने क्वेश्चंस भेज सकें और मैं उनका आंसर दे सकूं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।